हेलो एवरीवन। क्या आपने रिसेंट टाइम से मारुति सुजुकी की कोई कार खरीदी है? और अगर खरीदी है तो डेफिनेटली आप अपने डीलर से एक बार ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि मारुति सुजुकी ने रिकॉल किया है 17,362 व्हीकल्स फॉर फॉल्टी एयर बैग्स। तो एक सस्पेक्टेड एक अफेक्टेड पार्ट है पूरे एयरबैग सिस्टम में, जिसको मारुति ने जो है डिटेक्ट किया है। और वो कह रहे हैं कि इस पार्ट के, इस सिस्टम के माल फंक्शन के होने की वजह से जो पूरा एयरबैग सिस्टम है वो वर्क नहीं कर रहा है, और इन केस ऑफ एक्सीडेंट जो हो सकता है कि एयरबैग डिप्लॉय नहीं हो। तो उन्होंने सारे मॉडल्स को जो है वापस बुला लिया है, वो सिस्टम को जो है रेक्टिफाई करेंगे एंड देन जो है वो वापस कर देंगे अपने कस्टमर्स को। ठीक है, तो दिस इज़ अ जनरल इन्फॉर्मेशन। अगर आपने खरीदी है तो आप ज़रूर चेक करें, और एज एन अ जनरल ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर आप देखेंगे इससे कौन कौन से मॉडल्स अफेक्टेड हुए हैं, तो एल्टो K10, एस्प्रेसो, इको, ब्रेजा, बलेनो एंड ग्रैंड विटारा, यानी डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ मारुति कार्स में जो है ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। अब क्या है ये सिस्टम, हम लोग जानते हैं अच्छे से। देखिए कि एयरबैग सिस्टम क्या होता है, हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या जानना है कि सेफ्टी सिस्टम इन कार होता क्या है, क्योंकि आपको पता है जनरली आप जो है जब भी अगर आप कार ओन करते हैं तो आप जब भी कार में की लगाएंगे तो आपके सामने डिजिटल क्लस्टर आजकल रहता है, तो उसमें बहुत सारे लाइट्स जल जाते हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। तो ये लाइट्स जो है बहुत शॉर्ट फॉर्म्स जैसे ABS है, ठीक है, EBD है, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं आजकल के मॉडर्न कार्स में। तो बेसिकली दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेफ्टी सिस्टम। अब सेफ्टी सिस्टम को भी कार में आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है कि जो आपको एक्सीडेंट से पहले बचाता है, या आप एक तरह से बोल सकते हैं एक्सीडेंट होने से बचाता है। और एक जब अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए अनफॉर्चुनेटली, तो उस केस में आपका लाइफ बचाता है। ठीक है, अब प्री एक्सीडेंट में क्या क्या है, जैसे आप ABS सुनते हैं, ABS इज़ अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी, मतलब कितना लाइफ सेवर टेक्नोलॉजी है। दिस इज़ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। पहले के ज़माने में क्या होता था आपको पता है, जो कार्स होती थी उसमें ABS नहीं होता था, तो जब भी आप ब्रेक लगाते थे तो वो स्किड कर जाती थी, और स्किड करके जो है फिर आपका कार पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता था, और उस समय में जो है वो सडन एक्सीडेंट एंड सडन डेथ होता था। ABS के आने के बाद क्या हुआ है कि ये बहुत ही इफेक्टिव ब्रेकिंग सिस्टम है, कि जिस केस में क्या होता है कि आपका जो है कार का स्किड होना, क्योंकि वो ब्रेक जो मतलब वो जो ब्रेक लगता है वो क्या लगता है आपका, एक तरह से बोल सकते हैं फ्रैक्शंस में लगता है। तो इस तरह से आपको कार पे हमेशा कंट्रोल आपका बरकरार रहता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी। उसके बाद EBD है, नया ट्रैक्शन कंट्रोल्स आया है, हिल असिस्टेंस। तो दीज थिंग्स आर ऑल जब आपके एक्सीडेंट होने से पहले आपको जो है सेफ्टी प्रोवाइड करती है। लेकिन आफ्टर एक्सीडेंट देर आर बेसिकली टू सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं PRS एंड SRS। PRS इज आपका प्राइमरी रिस्ट्रेंट सिस्टम, एंड सेकेंड एंड SRS इज सप्लीमेंट्री और सेकेंडरी, जिसको बोलते हैं रिस्ट्रेंट सिस्टम। ठीक है, तो PRS क्या होता है? PRS बेसिकली क्या हुआ आपको समझ में ही आ रहा है। प्राइमरी मतलब क्या हुआ कि जो सबसे पहले आपको बचाए एक्सीडेंट में, वो क्या है आपका, वो है आपका सीट बेल्ट। सीट बेल्ट आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप लो स्पीड में हैं या आपका स्पीड ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में डेफिनेटली आपको सीट बेल्ट ही जो है वो बचाता है इन केस ऑफ एक्सीडेंट। अब ये सीट बेल्ट में भी क्या होता है आपको देखेंगे तो ये इसमें भी एक इनबिल्ट सिस्टम होता है, जिसमें हम लोग बोलते हैं प्री टेंशनर्स होता है। प्री टेंशनर्स क्या होता है कि अगर सडन इम्पैक्ट होता है कार में कभी भी, तो इसमें आप देखेंगे एक तरह का सिस्टम लगा रहता है कि ये जो है आपको बिल्कुल सीट से जो है वो अपने तरफ खींच लेता है, कि आपका जो बॉडी मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो। इवन आपका टॉर्सो और अपर बॉडी दोनों को ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये आपका बोल सकते हैं दिस इज़ अ प्राइमरी रिस्ट्रेंट सिस्टम। उसके बाद क्या आता है, आप जनरली अपने कार के डैशबोर्ड्स पे अक्सर देखने को आपको मिलता होगा SRS। ठीक है, जनरली अगर आप किसी जो है जो नॉन कार एंथुजियास्ट से बात करेंगे तो वो ABS को जनरली एयरबैग समझते हैं, पर ABS इज़ नॉट एयरबैग, ABS इज़ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। SRS जो है वो एक्चुअली आपका एयरबैग सिस्टम है, जिसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री रिस्ट्रेंट सिस्टम। ये बहुत पहले इसका पेटेंटिंग हुआ था, ये वर्ल्ड वॉर 2 के समय इस टेक्नोलॉजी को पेटेंट किया गया था, लेकिन ये बहुत लेटर ऑन जो है 1980s में जो है USA में इसको फंक्शन में लाया गया, और 1988 में यूएस में मैंडेट कर दिया गया कि एयरबैग्स जो है वो हर कार में होने चाहिए। अब स्टैटिस्टिक्स की बात माने तो अगर फ्रंटल क्रैश होता है तो उस केस में रिस्क ऑफ डाइंग जो है वो 30% डिक्रीज कर जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ SRS। तो आप समझ रहे हैं कि ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्नोलॉजी, क्योंकि 30% इज़ अ वेरी लार्ज मार्जिन। ठीक है, अब उसके बाद इसमें देखिए सिस्टम्स क्या होते हैं एयरबैग कंपोनेंट्स में। बेसिकली बैग्स होता है, सेंसर्स होता है, इन्फ्लेशन सिस्टम होता है। बैग क्या होता है आपने देखा होगा, व्हाइट कलर का जो बैग आपके जो स्टीयरिंग मोल्ड पे रहता है, या फिर साइड में भी एयरबैग्स रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए बैग जो है वो किससे बना रहता है, थिन नाइलॉन फैब्रिक से बना हुआ रहता है, और जनरली ये जो है मतलब नॉर्मल केस में जो है ये नॉन इन्फ्लेटेड फॉर्म में रहता है। पर कार में कुछ ऐसे सेंसर्स लगे रहते हैं जो कि
जैसे फॉर एग्जांपल जब आपका एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट के समय में क्या होता है कि आपका मोमेंटम बिल्कुल बहुत ज़्यादा अमाउंट से अचानक से ज़ीरो हो जाता है। तो जब भी आपका स्पीड, जब भी कार का स्पीड जो है वो बहुत कम ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा चेंज कर जाए, जनरली सेंसर्स क्या मेज़र करते हैं कि अगर 20 टू 30 किलोमीटर स्पीड जो है वो अचानक से घट जाए किसी कार का, तो उस केस में जो है वो डिटेक्ट करते हैं कि ये सडन कोलिजन हुआ है, और उस केस में जो है वो सेंसर्स लगे रहते हैं और जो है वो एयरबैग डिप्लॉय कर देंगे। अब इस एयरबैग में होता क्या है, इस एयरबैग में क्या होता है, कैनिस्टर होता है जो कि जो रिएक्ट करता है किसे, सोडियम अजाइड NaN3 विथ पोटेशियम नाइट्रेट, जो कि प्रोड्यूस करता है नाइट्रोजन गैस, और हॉट ब्लास्ट होता है इसका, और ये जो है एयरबैग आपका इन्फ्लेट हो जाता है। ये बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होता है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट भी कितना आपका माइक्रो सेकंड्स में होता है, तो आप समझ सकते हैं कि इसको कितना फास्ट एक्ट करना पड़ेगा। इसी कारण हम लोग इस जो है आप बोल सकते हैं इस केमिकल कॉम्पोजिशन को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट रिएक्ट करता है। अब आप इस GIF से भी देख पा रहे होंगे कि कैसे जो है जस्ट आपका कोलिजन हुआ और जो है एयरबैग इन्फ्लेट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपका बहुत केसेस में देखा गया है कि एयरबैग तो आपको प्रोटेक्ट करता है, लेकिन अगर ये अच्छे से डिप्लॉय नहीं हो, या फिर आप जो है ढंग से सीट बेल्ट नहीं पहने हैं, तो ये आपको बचाने से ज़्यादा आपका नुकसान कर सकता है, क्योंकि ये इतनी जल्दी इन्फ्लेट होता है कि आपका बॉडी जो है वो उसे एडजस्ट नहीं कर पाएगा, और ये जो है फ्रैक्चर्स कॉज कर सकता है। इसी कारण इसमें एक जो आपको पता है जो PRS है और SRS है, ये दोनों क्या करते हैं, इन एक साथ काम करते हैं। जनरली आपने सुना होगा कि आपका अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहना है तो आपका एयरबैग सिस्टम काम नहीं करेगा। तो सीट बेल्ट बेसिकली क्या करता है कि आपका एक सेफ डिस्टेंस प्रोवाइड करता है फ्रॉम एयरबैग्स। जैसे अगर आप थोड़े से पीछे हैं और फिर एयरबैग डिप्लॉय हुआ तो फिर आपको परफेक्ट प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन अगर मान के चलिए कि आपने सीट बेल्ट, जनरली तो जब आप सीट बेल्ट नहीं पहनते तो उस केस में एयरबैग निकलेगा ही नहीं, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हो भी जाता है तो उस केस में आपको डैमेज ज़्यादा होगा, क्योंकि जो इन्फ्लेशन होगा उससे आपका बॉडी एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो इसी कारण दोनों इन टैंडम वर्क करते हैं, इसी कारण दोनों को आपको साथ में जो है वो यूज़ करना चाहिए, और इसी कारण जो है सीट बेल्ट पहनना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है रिसेंट एक एक्सीडेंट हुआ था साइरस मिस्त्री का, तो उसके बाद और लोगों में सजगता जाग गई है। अब जो ये बोला जा रहा है कि जो आपके पीछे के पैसेंजर्स हैं उनको भी सीट बेल्ट पहनना मैंडेटरी है, क्योंकि दिस इज़ अ लाइफ सेवर। भले आप कितने भी महंगे गाड़ी में घूमें, चाहे मर्सिडीज़ में घूमें, एल्टो में घूमें, मतलब मर्सिडीज़ में घूमें या फिर एल्टो में घूमें, आपको एयरबैग्स जो है वो डेफिनेटली, और आपके जो सीट बेल्ट्स हैं वो आपको बहुत हद तक बचाते हैं। ठीक है। अब एक दूसरा चीज़ है इंपॉर्टेंट है, जैसे आप सुनते हैं कि जनरली लोग अपना पैर रख देते हैं इस तरह के अपने डैशबोर्ड्स पे जहाँ पे SRS सिस्टम जो है फिक्स किया जाता है, तो ये भी गलत, इसको जो है ये गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि आपको पता है कि ये सिस्टम है ऑब्वियसली एक मैकेनिकल सिस्टम है, इसमें भी फेलियर्स हो सकते हैं, और इन केस ऑफ क्रैश अगर आपका पैर यहाँ पर है तो आपको पता है अगर एयरबैग डिप्लॉय होगा तो ये इतने फास्ट और इतने मोमेंटम में होता है कि आपका बोन्स जो है वो ब्रेक कर सकता है। बहुत सारा केसेस ऐसे देखा गया है। तो इस तरह का प्रैक्टिसेस आपको नहीं करना चाहिए कि डैशबोर्ड पे आप जो है अपना पैर रख दें, जिसकी वजह से जो है आपको कुछ आपका फैटलिटी हो जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।